DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, DPK न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत को बदला तो कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान, किरोड़ी लाल बोले। पेपर लीक में एसओजी के लोग भी शामिल। जोधपुर के पावटा अस्पताल के बाहर नगर निगम ने ध्वस्त की 2 दुकानें व 1 कैबिन। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 3 दिन के जोधपुर व जैसलमेर के निजी दौरे पर। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में अब तक जो पेपर लीक हुए उनकी सीबीआई जांच हो जाए तो बंगाल में पार्थ चटर्जी की तरह कई कांग्रेसी नेता मंत्री जेल में होंगे। यह कहना है राजस्थान सांसद किरोड़ी लाल मीणा का। उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कहा कि उनके पास पेपर लीक करने वाले व्यक्ति का नाम है और वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। किरोड़ी लाल ने राजस्थान में कांग्रेस में सीएम कुर्सी की लड़ाई और आगामी विधानसभा चुनाव में खुद के सीएम चेहरे की दौड़ में शामिल होने को लेकर भी खुलकर बात की। जोधपुर के पावटा में जिला अस्पताल के बाहर बनी हुई 2 दुकानें और 1 केबिन को हटाने के लिए दिए गए नोटिस के बावजूद उन्हें संचालकों द्वारा न हटाने के चलते नगर निगम उत्तर की अतिक्रमण निरोधक टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 3 अवैध बिना ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार नगर निगम उत्तर उपायुक्त एक आदेश जारी कर अतिक्रमण दस्ते को निर्देश दिया कि पावटा जिला अस्पताल के बाहर बनाए गए संचालक गणेश भारती, नेनुराम व रितु व्यास को केबिन हटाने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। नोटिस की अवधि भी पूरी हो चुकी है, इसलिए उक्त स्थान पर बने हुए केबिन को 2 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। जोधपुर में केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 3 दिन के जोधपुर व जैसलमेर के निजी दौरे पर रहेंगे। गुरुवार को जोधपुर के रोहित में एक निजी कार्यक्रम शामिल होने निकले। रात्रि विश्राम जोधपुर में होगा। कल सड़क मार्ग से जैसलमेर के लिए निकले और एयरपोर्ट पर भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, नरेश सुराना व भाजपा नेता सोहन नायल सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए राजस्थान सरकार व राहुल गांधी पर जमकर हमला बोले कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि जिन लोगों का इतिहास 1984 व अन्य दंगों से जुड़ा रहा, उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से लागू किया, जिसकी वजह से 45 से 50 हजार लोगों को पिछले कुछ सालों में मौत हुई। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि केंद्र मोदी सरकार ने धारा 370, 35 को समाप्त किया, उससे राहुल गांधी सहमत है? पिछले दिनों जितने पर्यटक पहुंचे उससे खुश हूं व जम्मू कश्मीर में पथराव व आतंकवादियों पर कार्रवाई की गई है। हत्यारोपों और घोटालों से लेकर मिसमैनेजमेंट का लगता रहा। कानून व्यवस्था राज्य की चरमरा गई। जो कभी शांत राज्य गिना जाता था, पर्यटन की राज्य के रूप में देखा जाता था, वहां पर हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना घटती है जहां पर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। खनन माफिया का बोलबाला है और सरकार चुप, कोई कदम नहीं उठाती। अपने आप में दिखता है कि सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं, अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान राजस्थान को हो रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से हिमाचल में ओपीएस आ भी रहा, अब ओपीएस को लेकर अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उसकी एक प्रक्रिया है। जब सभी राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सहमति भरी थी, अब उसके आगे जो कदम उठाने हैं उनको पता प्रक्रिया क्या है। केवल दूसरे पर ठीकरा फोड़ देना इनकी पुरानी आदत है। इन्होंने वायदा किया था कि किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। 4.5 साल हो गए, राजस्थान में अभी तक भी सभी किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हो पाए। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दिया है। देना तो दूर, अब तो छीनने का काम शुरू हो गया है। सर, आपने बेरोजगारी भत्ते वाली जिक्र किया। सर, राजस्थान में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। युवाओं के सामने एक बड़ा संकट है, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी एक फिर पेपर यहाँ लीक हुआ है। देखिए, जहाँ रोजगार स्वरोजगार के अवसर तो दूर की बात, पेपर लीक 1 नहीं 8 बार, और कितने लोगों की जानें लेनी है गहलोत सरकार ने, प्रश्न ये खड़ा होता है।
कितने नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, ये प्रश्न उठ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक के नहीं कई बार पेपर लीक होते हैं और इनके मंत्रियों के रिश्तेदार परिवार के लोग उच्च पद भी पाते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान का युवा हताश निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। और जब कोटा की घटना हो या बाकी घटनाएं हों, पेपर लीक के मामले हों, उसके बाद जिस तरह के बयान इनके मंत्रियों के आते हैं वो संवेदनशील नहीं है। इसका मतलब ना उनको युवाओं से ना जनता से कुछ लेना है, वो तो केवल अपना घर अपना पेट भरने के लिए सत्ता में आए। सर, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो बता रहे हैं कि हम मोहब्बत के लिए चला रहे हैं, नफरत के बाजार में। देखिए, जिनका इतिहास 1984 के दंगों से लेकर देश भर के दंगों के साथ जुड़ा रहा हो, धारा 370-35 से लागू जम्मू कश्मीर में जिन्होंने की हो, जिसके कारण भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बुधवार को जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी आए। गुरुवार को होटल वेदांता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अरुण सिंह ने बताया कि कांग्रेस सरकार में जंगलराज बढ़ा है। 16 बार परीक्षाओं में पेपर आउट हुए। खुद मुख्यमंत्री के संरक्षण में सरकार की भागीदारी में हो रही है पेपर आउट। युवाओं के भविष्य के साथ कांग्रेस सरकार खिलवाड़ कर रही है। राजस्थान नंबर 1 पर है, कुशासन दर पर है, चोरी की वारदातों को पुलिस रफा दफा कर रही है। भाजपा की जन आक्रोश रैली को आमजन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कि जिससे पेपर जो लीक हुए थे उन पर कार्रवाई हमने नहीं आरोप लगाया, जनता आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के लोग लीक करा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि कानून बनाने से काम नहीं होता। जब मुख्यमंत्री की हनक होती है ना, ये मुख्यमंत्री के इकबाल और हनक से, चाहे पेपर लीक हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, उनके हनक और इकबाल से, मुख्यमंत्री के और शासन के इकबाल से ये चीजें अपने आप कंट्रोल में होती है। अब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता भाई? यहीं क्यों हो रहा है? अच्छा, एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, 16 बार पेपर लीक होना, तो इस बात का सत्यता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार के लोगों के संरक्षण में माफियाओं को कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है। सूरतगढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 में बसपा पार्षद प्रियंका कल्याणा के निवास पर नगरपालिका सूरतगढ़ के 4th श्रेणी कर्मचारी राहुल वाल्मीकि के ज्वाइनिंग करने पर भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माला बनाकर पुष्प अर्पित किए। राहुल वाल्मीकि को माला पहनाकर स्वागत किया व भारत रत्न संविधान निर्माता का छाया चित्र भी भेंट किया। इस मौके पर वरिष्ठ बसपा नेता रेवत राम मेघवाल, किसान नेता अमित कल्याणा, सफाई कर्मचारी अध्यक्ष मनोज धोल व पूर्व सरपंच प्रत्याशी त्रिलोक मेघवाल उपस्थित रहे। बीकानेर के कोलायत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा स्तर पर निकाली जा रही जन आक्रोश रैली के समापन अवसर पर कोलायत में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल व जिला मंत्री मोहनलाल ढाल सहित अनेक भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष के कुशासन से आम जनता परेशान है। राज्य की कांग्रेस सरकार किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी वर्ग के विरोधी सरकार है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। मंसूर के रामलीला मैदान में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा सभा का आयोजन किया गया। सभा के मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और सांसद दिया कुमारी रही। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने राजस्थान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार के 4 साल के कार्यकाल को विफल बताया। भाजपा की जन आक्रोश महासभा रैली का समापन गुरुवार को कस्बे में रामलीला मैदान पर हुआ। महासभा रैली का मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रदेश के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार व पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक वाली सरकार है। पेपर लीक से प्रदेश के 80 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। बार बार पुलिस प्रशासन को हमने फोन करा, हम सब ने फोन करा, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ रही। और जब इन सब बातों को हम जोड़ देते हैं, जिस तरह से कभी फायरिंग हो रही है, कभी डकैती हो रही है, कभी एक 10 वर्ष के बच्चे का कंकाल मिल रहा है और कोई उसके बाद खबर नहीं मिल रही, तो मन में तो ये लगता ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई मिला हुआ है इसके अंदर। तो ये जो आक्रोश है जनता के अंदर, ये बानसूर में तो इस बात का खास आक्रोश है
कि हमारे यहाँ पर शांति प्रिय बिल्कुल क्षेत्र, और वहाँ पर इस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरह की हत्याएं हो रही है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। साजिशें मिलती रहती है। और क्या राजस्थान का जो विधानसभा का जो चुनाव होगा किसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर पार्टी के अपने? देखिए, सारी भारतीय जनता पार्टी के जो टीम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और ये सारे जो निर्णय है ना, वो आप हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और दिल्ली में होते हैं, इसके निर्णय का इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती। और एक साथ मिलकर इस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे भी, और बहुत अच्छी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। आपकी सरकार के पूर्व मंत्री, प्लीज, आपकी सरकार के पूर्व मंत्री ने वसुंधरा जी का नाम लिया है। अब देखिए, ऐसा है तो क्या है आक्रोश जनसभा थी, और वहाँ पर इतने सारे लोग, किसान, महिलाएं, युवा, सभी इस जनसभा में उपस्थित हुए, और वहाँ पर जो बातें रखी गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 4 साल तक जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार, जंगल राज और कुशासन किया है राजस्थान की जनता पूरी तरह से परेशान है, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। इस अन्याय से हमारी महिलाएं थक चुकी हैं। किसानों के साथ जो वादा किया था वो इन्होंने नहीं निभाया। पेपर लीक तो एक मजाक बन चुकी है। अब भू माफिया है, रेती माफिया है, और एक पेपर लीक माफिया भी है राजस्थान में। बलात्कार में नंबर 1, एससीओ के साथ जो अपराध हुए हैं उसमें भी नंबर 1, हर प्रकार से बेरोजगारी में भी नंबर 1, महंगाई में भी नंबर 1। राजस्थान का क्या हाल कर दिया है गहलोत सरकार ने। तो आज हम सभी लोग इस मंच पे, आज हम लोगों ने हमारी बात भी रखी, और जो जनता की, मैंने देखा कि हम लोग तो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जनता के अंदर से आवाज निकल रही थी, उनकी जो पीड़ा है ना वो दिख रही थी उनकी चेहरों पर। तो ये जो दुख है ना जनता के अंदर, अब परेशान हो चुकी है राजस्थान की जनता। आप कहीं भी कुछ काम कराने अगर जाते हैं ना, पहली बात तो आपका कोई काम है उसमें पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी से हैं, उसके बाद वो देखते हैं काम करे या नहीं करे। यदि आप उनकी पार्टी से नहीं है, मुझे तो लगता है किसी से भी आप बिना किसी कुछ लेन देन के राजस्थान में कोई काम नहीं होता। विकास के काम सारे बंद हो चुके हैं। जब हमारी सरकार थी राजस्थान में, उस समय बहुत सारी सड़कें बनी, पानी की समस्या बहुत कम हुई। अब हमारी केंद्र सरकार ने पानी का इतना ज़्यादा 27,000 करोड़, लगभग 27,000 करोड़ पैसा भेजा है, लेकिन सिर्फ 4,000 करोड़ तक ही लगा है राजस्थान में। ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। और हमारे कोई भी वर्ग खुश नहीं है राजस्थान में। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं तो चलो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ, लेकिन अगर आप एक आम जन से पूछे कि आप खुश हो क्या कांग्रेस सरकार से, तो इतनी सारी शिकायतें आपको करेगा। और ये जो हमारी जन आक्रोश यात्रा है, ये 200 विधानसभाओं में निकली है। कम से कम 2 करोड़ लोगों से हम लोगों ने जनसंपर्क किया है डायरेक्टली, उनसे शिकायतें भी ली हैं, और कोशिश करेंगे कि ये जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है जयपुर में, उन तक ये शिकायतें पहुंचाएं। उसका समाधान मुझे नहीं लगता है कि निकलेगा, क्योंकि अगर समाधान इनको निकालना होता तो ये जनता की सेवा करते, जनता के काम करते इन 4 सालों, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भवानी मंडी से खबर, जहां करावन में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान भजनों पर महिलाओं और पुरुषों ने भगवान की झांकी के सामने नृत्य कर भगवान को रिझाया। करावन में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन गुरुवार को कथावाचक जगन्नाथ जी बरखेड़ी वाले ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मनमोहक कथा सुनाई, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। अलवर के एक वरिष्ठ सर्जन चिकित्सक डॉक्टर विजयपाल यादव इन दिनों पूरे जिले में भ्रमण कर लोगों को सुबह सुबह संकीर्तन के जरिए योग करा रहे हैं। वहीं कलयुग में प्रभु के नाम को आधार बताते हुए अध्यात्मक की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही हैं, जिसके जरिए शहर के विभिन्न पार्कों में जाकर संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर विजयपाल यादव ने बताया कि आमजन को यह समझना होगा कि वर्तमान में जो कलयुग है उसमें केवल प्रभु का नाम ही आधार है। ऐसे में हरे कृष्ण हरे राम के नाम का स्मरण करें और सभी मानसिक विकार दूर होंगे। अलवर जिले ही नहीं बल्कि भरतपुर सहित अनेक जिलों में इसका आयोजन भी किया जा रहा है। जी सर, जो आज ये अपने जो ये जागरूक करने के लिए जो हरे कृष्णा ये हम प्रतिदिन करते हैं स्कीम नंबर 2 में, साथ में अभी अलग अलग जगह जा कर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। अभी यहाँ पर नहीं है, अभी आज कालाकुआ में था सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, बाकी प्रतिदिन हो रहा है। ये बहुत दूर दूर गाँव में हो रहा है, भरतपुर में, नगर में, अभी 31 तारीख को पैंड का गाँव में है वहाँ पे, अभी उसके बाद में 3 तारीख को मीर का बसई खैरतन में है, अलग अलग जगह पे, सब जगह रामगढ़ है 1 तारीख को, बानसूर कर दिया हमने
तिजारा, राजगढ़, आज काला कुआं में था सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? संदेश सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है। बेसिकली कलयुग में केवल नाम आधार है, यहाँ पे ना तपस्या है ना कोई यज्ञ है, केवल नाम संकीर्तन से ही भवसागर पार कर सकता है व्यक्ति। हम यहाँ पे जो समाज सेवा कर रहे हैं, कोई ना कोई, हर जीव, भगवान गीता में साफ कहते हैं कि हर जीव एक क्षण भी बिना कार्य करे हुए नहीं रह सकता, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही कि मेरे को कार्य करना क्या है। जैसे कि मैं बताता हूँ, सबसे टॉप मोस्ट सेवा जब यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग क्या मांगते हैं, क्या जैसे मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, ईमानदारी से आप अपने ऑपरेशन करिए और किसी को लूटिए मत और अच्छे से सेवा करिए मरीज की, यही सेवा ये है। लेकिन इससे टॉप मोस्ट सेवा नहीं है। जैसे महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा बलिदान, और अल्टीमेट उसी देश के देशवासी ने उसको गोली मार दी है। तो ये समाज सेवा, इस भवसागर में जब तक हम रहेंगे तब तक जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यार ये 4 कष्ट हमेशा बने रहेंगे। इस भवसागर से पार निकलने के लिए केवल और केवल हरि नाम का संकीर्तन ही है। इससे सारे नशे जो कर रहे हैं बच्चे मोबाइल में, साथ में और खाने पीने वाले गुटखे, ये सब छूट जाते हैं। आप कितने, मेरे पास सैकड़ों आदमी हैं जिनकी मैं आपको इंटरव्यू करा दूंगा। हाँ, पहले हम ये करते थे, संकीर्तन करने के बाद में हमने सब छोड़ दिया है। और ये एस्कॉन जो है वर्ल्ड का सब। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।